नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट है। जो काउंसलिंग को लेकर बातें कही जा रही थी उस पर जवाब आ गया है और डेट पर डेट कौन ले रहा है और 2 तारीख को क्या होने वाला है। इस तरीके के जो भी डाउट्स थे उन सारे डाउट्स को क्लियर हो गए और जो बातें कही जा रही थी कि सुरजीत जी और शेखर जी को लेकर बातें जो चल रही थी उस पर भी जवाब आ गए। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और जो चीज़ें साफ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि सरकार को नोटिफिकेशन हो गया है। मैं जो दिया था आवेदन उसका भी उसने प्रति लगा है और सरकार को नोटिस हो गई है। सरकार को भी जवाब देना होगा, क्योंकि पार्टी सरकार भी है। जिस तरह से रिस्पोंडेंट जीना कुमारी, विक्की कुमारी है ना, अर्चना कुमारी, और उसी प्रकार से रिस्पोंडेंट पीएससी का सेक्रेटरी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार गया, सारी जगह बात चली है। तो अब तो पार्टी बन गया ना, जब तक एसएलपी का वहां से फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है देन कुछ काम नहीं हो सकता है काउंसलिंग। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो है अब बिहार सरकार इसमें पार्टी बन चुकी है, नोटिस जारी हो चुका है। तो जब तक जो ये एसएलपी क्लियर नहीं होगा तब तक जो है इसमें अब किसी तरीके का काउंसलिंग नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि जो क्वालिफाइड के द्वारा केस किया गया है इसमें जो है बिहार सरकार भी पार्टी हुई, नोटिस हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में तब तक काउंसलिंग नहीं होगा। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई। मैं कई बार कहता था तो आप लोग को जो है लगता था कि नहीं ये बात सही नहीं है। अब तो जो है बातें आपको कंफर्म हो गई होगी। अब हम आते हैं अगला जो आपका सवाल था, डेट पर डेट कौन लिए जा रहा है। तो आइए ये बात भी हम खुद भी बताए हैं कि किस तरीके से जो उस दिन हुआ सारी चीज़ें। बाद में जो कहा गया था 52 नंबर केस के बाद सुनवाई होनी है, लेकिन जो है जज साहब चले गए, नहीं सुनवाई हुई। तो जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि जो है सुधांशु जी, शेखर जी मिलकर डेट आगे बढ़ा रहे हैं, उधर के लोग उन्होंने कहा कि सुरजीत जी डेट आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी उन्होंने क्या क्या, इस चीज़ को भी आप लोग सुन लीजिए। आइए पहले सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। 52 नंबर के सुनने के बाद जज साहब खुद गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये ऐसे मानसिकता के लोग को क्या समझाया जा सकता है? इनको ये जानकारी ही नहीं है। अरे भाई, जज साहब की पावर होती है ना कि जज साहब क्या क्या अपने कलम से लिखा गए, क्या सुन लीजिए। ये सारी चीज को कुछ लोग मैं मैसेज देखा, थोड़ा हमको भी गजब लगा। भाई ऐसे लोग हैं अभी तक। भाई सोचो, सबसे कुछ अदालत में केस गई है, भारत का सबसे कुछ अदालत का केस है, और उसमें जो आदमी बैठा होगा वो कितना कुछ होगा। बिल्कुल यहाँ अपना कुछ न कुछ बोले जाते हैं। सुरजीत जी केस का डेट बढ़वा देते हैं, सुधांशु जी केस का डेट बढ़वा देते हैं। तो आप सभी को जो है मिलने मिलाने वाली बात पे जो है डाउट्स था, उस डाउट्स को भी आप क्लियर कर लीजिए। आइए सुनिए क्या कहना है इनका। यहाँ कभी कोई पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो सरकार ने इस तरह की बात कर दिया। तो सरकार उनको ले लेता कोई बात नहीं थी, लेकिन गलती यहाँ पे क्या, जो फेडरल रूल में जो न्यू अमेंडमेंट ला दिया, गलत कर दिया। अब सीएस बैठ किए तो यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई एक दूसरे को दुश्मन नहीं है। देखिए हम अभी कोर्ट में गया, पिछले हियरिंग में मैं 26 तारीख को गया, उसमें देखिए यहाँ शेखर और सुधांशु दोनों मिला करते थे। शेखर जी ऑलवेज मिला करते थे। जब हाई कोर्ट की सुनवाई हुई तब शेखर जी को मैं देखा हर एक बेंच पर बैठे अपनी अपनी पक्ष की लड़ाई है। एडवोकेट के पक्ष रखे हैं, मेरे एडवोकेट के पक्ष। तो हम लोग आपस में मतभेद करके क्या करें? कुछ लोग इस तरह की बात बोल दिए कि गाना नहीं है, कि जाकर सुरजीत जी मिल गए, शेखर जी को बेचारे सफाई देना पड़ा, सुधांशु जी को सफाई देना पड़ा। अरे भाई, अब बिहार से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और यहाँ हाई कोर्ट में साथ में थे और वहां मिलेंगे तो हेलो भी नहीं होगा। एक तो स्टेट कितना स्टेट पार करके जा रहा है, लोग कितना बुरा लगेगा। लोग को समझना चाहिए इस तरह की बात, और जो इंसान में इस तरह की बात होती है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ता। हमें कभी ऐसा भी नहीं। तो अब लगभग जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अब काउंसलिंग नहीं होगी वाली मैं बात किस लिए कह रहा था कि जब तक जो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है काउंसलिंग नहीं होगी और डेट आगे कैसे बढ़ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें और मिलने मिलाने वाली भी बात आप देख लीजिए, पूरा का पूरा अफवाह है, क्योंकि ये एक शिष्टाचार होता है। अब आगे हम आते हैं इसमें जो भी केसेस है, जेवा जरीन का केस हो या फिर जो है कांति कुमारी का केस हो, पूजा कुमारी का हो, अंजलि कुमारी का हो, डिम्पल कुमारी का हो, जितने भी केसेस हैं जो इसमें डेट मिला है 2 तारीख को डेट दे दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे सभी केसेस में जो है 2 तारीख को डेट दे दिया गया है और 2 तारीख को सुनवाई होनी है और जो है इसमें बिहार सरकार भी अपना जवाब देगी। तो सबसे पहले जो है पहला जो दिन होगा 2 तारीख का, इसमें फ्रेश फॉर एडमिशन के लिए जो है बहस होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उस दिन भी निकल कर आएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आपको लाइव भी दिखाएंगे। ये मैं बार बार कहता हूँ और हम लोग सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख को पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। जो भी क्वालिफाइड बने कि काउंसलिंग को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं, आपकी कोई राय है तो हमें भेज सकते हैं। जो भी केसेस है बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर सबके ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को क्लियर कराना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कोई और अपडेट निकल कर आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।